हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि सिंह आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य का सीरीज़ आरंभ किया है, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक है उपन्यास। उपन्यास टॉपिक से मैंने इससे पहले एक और वीडियो बना रखा है, जिसमें 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं किसी भी शिक्षक एग्ज़ाम परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आज का ये जो क्लास है, ये मैंने लूसेंट की बुक से लिया है, जो उपन्यास का ही टॉपिक है, और यहाँ से जो प्रश्न आपको परीक्षा में सीधे कहीं ना कहीं 1-2 नंबर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपको एग्ज़ाम के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ये जो लूसेंट की जो बुक है और उसमें जो टॉपिक है उपन्यास का, वो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, उपन्यास और उनके उपन्यास का। तो चलिए आज का हम लोग क्लास आरंभ करते हैं। हमारे जो पहले उपन्यासकार हैं वो हैं अमृतलाल नागर, और इनकी रचनाएं इधर जो उनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं वो उनके नाम दिए गए हैं, जिसमें से है सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे, नाचो बहुत गोपाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, नवाबी मसनंद, सेठ बाकेमल, बिखरे तिनके, महाकाल, भूख, एकदा नैमिषारण्य, खंजर नयन और करवट। ये सभी जो रचनाएं हैं ये अमृतलाल नागर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें से आपको जो सुहाग के नुपुर याद रखने हैं, शतरंज के मोहरे, नाचो बहुत गोपाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, महाकाल, खंजर नयन, करवट, ये अधिकतर ये जो उपन्यास है आपको हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। जिस पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनके उपन्यास हैं, जो आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। अब आगे चलते हैं। अगले हमारे उपन्यासकार हैं उदय शंकर भट्ट। इनकी रचनाएं हैं सागर, लहरें और मनुष्य, डॉक्टर शेफाली, शेष अशेष, लोक परलोक, नए मोड़, एक नीड़ दो पंक्षी, 2 अध्याय। और इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो हैं सागर, लहरें और मनुष्य, 2 अध्याय। ये इनके 2 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। नेक्स्ट है भगवती चरण वर्मा। इनके जो उपन्यास हैं चित्रलेखा, सभी नचावत राम गोसाई, 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा, आखिरी दाव। जिसमें से इनका इम्पोर्टेंट है चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा, ये इनके महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट हमारे उपन्यासकार हैं वृंदावनलाल वर्मा। इनका है गृहनैनी, झांसी की रानी, गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, अहिल्याबाई। जिसमें से इम्पोर्टेंट है मृगनयनी, झांसी की रानी, गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी और अहिल्याबाई। इनके जो सारे उपन्यास हैं सब महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री। वैशाल की नगरवधू, धर्मयुग, अपराजिता, नरमेघ, मंदिर की नर्तकी,
हृदय की परख, हृदय की प्यास, वयम रक्षाम, आत्मदाह। इनके जो महत्वपूर्ण हैं वो है नगर की, वैशाली की नगर वधू, धर्मयुग, अपराजिता, वयम रक्षाम, हृदय की परख। ये जो सारी जो उपन्यास हैं ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं राहुल सांकृत्यायन। सिंह सेनापति, जय योधेय, वोल्का में गंगा तक, किन्नरों के देश में, शैतान की आंखें, मधुर स्वप्न। और एग्ज़ाम में आपको शैतान की आंखें बहुत देखने को मिलेगी। जो पूछा जाता है कि शैतान की आंखें किसकी रचना है, तो यह है राहुल सांकृत्यायन की। आगे हमारे जो नेक्स्ट उपन्यासकार हैं जो महत्वपूर्ण हैं ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी जो रचनाएं हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारू चंद्रलेखा और पूर्णवास। इनकी ये जो सारी रचनाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगले हमारे उपन्यासकार हैं उग्र। इनका जो उपन्यास है दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधुआ की बेटी, शराबी, चंद हसीनों के खतूत, फागुन के 4 दिन। और इनके जो इम्पोर्टेंट हैं वो है बुधुआ की बेटी, शराबी, चंद हसीनों के खतूत, फागुन के 4 अध्याय। कभी कभी आपको चॉकलेट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है राघे राघव। इनकी जो उपन्यास है वो है मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, मेरी भवबाधा हरो, विषाद में, लक्ष्मिया की आंखें, देवकी की बेटा, यशोधरा जीत गई, अंधेरे के जुगनू। और इनके इम्पोर्टेंट हैं मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, मेरी भवबाधा हरो और अंधेरे के जुगनू। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। जिस पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको आप विशेष करके याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे जो उपन्यास हैं ये पूछे हुए प्रश्न हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं रेणु। मैला आंचल, जुलूस, कितने चौराहे, परती परिकथा, पलटू बाबू रोड जो मरणोपरांत प्रकाशित हुआ है। और इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो है मैला आंचल, जुलूस, कितने चौराहे, परती परिकथा, पलटू बाबू रोड। यह इनकी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं नागार्जुन। नागार्जुन की रचनाएं हैं बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, नई पौध, उग्रतारा, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभी पाक। जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो है रति की चाची, नई पौधे, दुखमोचन और बलचन्मा। ये नागार्जुन द्वारा लिखा उपन्यास है। नेक्स्ट हैं राजेंद्र यादव। सारा आकाश, उड़ते हुए लोग, सह और मात, मंत्र बुद्धि, अनदेखे अनजान पुल। इनका जो इम्पोर्टेंट है वो है सारा आकाश।
नेक्स्ट है धर्मवीर भारती जी का गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। इनका ये दोनों उपन्यास महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अज्ञे जी। इनकी है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। इनकी ये जो तीनों रचनाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मुक्तिबोध का भी पात्र है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जी का घेरे के बाहर, मम्मी बिगड़ेगी। नेक्स्ट हमारे उपन्यासकार हैं विष्णु प्रभाकर और इनकी जो महत्वपूर्ण है वह है अर्धनारीश्वर। विष्णु प्रभाकर की जो उपन्यास लिखा है अर्धनारीश्वर ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी अन्य रचनाएं हैं निशिकांत, तट के बंधन, स्वप्नमयी, जिसमें से विष्णु प्रभाकर का महत्वपूर्ण उपन्यास ये अर्धनारीश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेश मेहता जी का। इनके उपन्यास है प्रथम फाल्गुन, डूबते मस्तूल, धूमकेतु, नदी यशस्वी है, यह पथबंधु था, उत्तर कथा। इनके जो महत्वपूर्ण है वो है धूमकेतु। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनकी जो रचनाएं हैं चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का, मरु प्रदीप। नेक्स्ट हमारे उपन्यासकार हैं कमलेश्वर, एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, डाक बंगला, काली आंधी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, सुबह दोपहर शाम, तीसरा आदमी, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान। यह सब कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास हैं जिसमें से इनकी जो महत्वपूर्ण है वो है काली आंधी, सुबह दोपहर शाम, तीसरा आदमी, एक और चंद्रकांता और कितने पाकिस्तान। यह कमलेश्वर द्वारा महत्वपूर्ण उपन्यास है। नेक्स्ट है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे का है परंतु, साया, दाभा, दर्द के पैबंद। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, नीली बाहों की रोशनी में, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले, अंतराल। इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो हैं अंधेरे बंद कमरे, नीली बाहों की रोशनी में, कांप और अंतराल। ये मोहन राकेश की महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। नेक्स्ट देखेंगे निर्मल वर्मा जी का। इनकी है वे दिन, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य। इनके जो महत्वपूर्ण हैं वे दिन, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य। यह निर्मल वर्मा द्वारा लिखा महत्वपूर्ण उपन्यास है। दूसरे उपन्यासकार हैं हमारे मन्नू भंडारी। इनकी जो रचनाएं हैं वो है महाभोज, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान। और इनकी जो तीनों रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं महाभोज, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान। मरकंडे जी का है सेमल का फूल। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं उषा प्रियंवदा। इनकी जो रचनाएं हैं 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका।
ये इनके जो दोनों उपन्यास हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 55 खंभे लाल दीवारें, रूपोगी नहीं राधिका, ये किसकी रचना है? उषा प्रियंवदा की। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं सर्वेश्वर, जिनकी रचनाएं हैं सोया हुआ जल, पागल कुत्ता, कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा, उड़ते हुए रंग, जिसमें से इम्पोर्टेंट है सोया हुआ जल, अंधेरे पर अंधेरा, यह इनकी महत्वपूर्ण कृति है। भीष्म शाहानी है नेक्स्ट हमारे, और इन्होंने लिखा है तमस, झरोखे, कड़िया, बसंती, मायादास की माड़ी। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है तमस, झरोखे, बसंती और मायादास की माड़ी। ये सभी भीष्म साहनी जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है। हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार हैं वो है शरद चंद्र, और इनकी रचना है देवदास, श्रीकांत, चरित्रहीन, गृहदाह, परिणीता, पथ के दावेदार। और इनके जो महत्वपूर्ण है उपन्यास वो हैं श्रीकांत, देवदास और परिणीता। यह शरद चंद्र जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है। हमारे जो नेक्स्ट उपन्यासकार हैं वो है नरेंद्र कोहली, और इनका उपन्यास है दीक्षा, अवसर, युद्ध की ओर, अभिज्ञान। हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार हैं सानी जी, जिनकी रचनाएं हैं काला जल, सांप और सीढ़ी, नदियाँ और सीपियाँ। जो महत्वपूर्ण है वो है काला जल। हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार हैं राही मासूम रज़ा, और इनका उपन्यास है आधा गांव, सीन 75, असंतोष के दिन, ओस की बूंद, नीम का पेड़, कटरा, बी आरजू, टोपी शुक्ला। और इनकी जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो है आधा गांव और टोपी शुक्ला। इनका ये दो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। इनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वो है राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, अज्ञातवास। और इनका जो इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण रचना है वो है राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं। ये श्री लाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास है। हरिशंकर परसाई जी का है रानी नागमती की कहानी, तट की खोज। लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है टेराकोटा, खाली कुर्सी की आत्मा, एक कटरा हुआ कागज, कोयल और आवृत्तियाँ। और जो लक्ष्मीकांत जी वर्मा जी की जो महत्वपूर्ण रचना है वो है टेराकोटा। हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार हैं श्रीकांत वर्मा, और उन्होंने लिखा है दूसरी बारी। राजा कमल चौधरी जी की जो रचना है वो है मछली मरी हुई, एक अनार, एक बीमार, शहर था शहर नहीं था। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है मछली मरी हुई। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी द्वारा लिखित रचना है। नेक्स्ट है हमारे लक्ष्मी नारायण लाल जी।
इनकी जो रचना है वो है बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, काले फूल का पौधा, हरा समंदर, गोपी चंदन, धरती की आंखें, रूपा जीवा, प्रेम अपवित्र नदी। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं मनोहर श्याम जोशी जी हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो है कुरु कुरु, स्वाहा, कपस, नेताजी कहीन, क्याप। और इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो है कुरु कुरु, स्वाहा, कपस और क्याप। हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार हैं देवराज जी, जिनका उपन्यास है पथ की खोज, अजय की डायरी, मैं, वे और आप, रोड और पत्थर। और इनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वो है पथ की खोज और अजय की डायरी, जिसकी रचना देवराज जी ने की है। हमारा नेक्स्ट उपन्यासकार है वो है कृष्णा शोविती और इनकी जो रचनाएं सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, हम हसमत, मित्रों पंजानी, यारों के यार, डार से बिछुड़ी, दिलो दानिश। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी और दिलो दानिश। यह कृष्णा शोविती जी की रचना है। हमारे जो नेक्स्ट उपन्यासकार हैं वो है महेंद्र भल्ला और इनका जो उपन्यास है वो है एक पति के नोट्स। और ये क्या है, बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण रचना है एक पति के नोट्स। आगे देखते हैं गिरिराज किशोर जी की रचना है यथा प्रस्तावित, ढाई घर, चिड़ियाघर, साहब और मात्राएं। हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार हैं मणि मधुकर। इन्होंने लिखा है सफ़ेद मेमने, मेरी स्त्रियां, खुले हुए दरीचे। अगले उपन्यासकार हैं मंजुल भगत, जिनकी रचना है अनारो लेडी क्लब, जिसमें से अनारो इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास है। हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार हैं दुष्यंत कुमार और इनकी रचना है छोटे छोटे सवाल, दोहरी जिंदगी, आंगन में एक वृक्ष। हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार हैं शैलेश मटियानी, जिनका उपन्यास है सर्पगंधा, मुठभेड़, आकाश कितना अनंत है, डेरे वाले, 52 नदियों का संगम, चंद औरत का शहर, किस्सा, मर्यादा बेन गंगूबाई, बोरीवली से बोरली बंदक तक, उगते सूरज की किरण। इनकी जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो हैं उगते सूरज की किरण। हमारे नेक्स्ट उपन्यास है वो है भैरव प्रसाद गुप्त जी, जिनकी रचना है गंगा मैया, सती मैया का चौरा। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद सिंह रुद्र, जिनकी रचना है बहती गंगा, अलग अलग वैतरणी। हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार हैं देवेंद्र सत्यार्थी, जिनकी रचना है रथ के पहिए, कठपुतली, दूधगाछ, ब्रह्मपुत्र। इनकी जो महत्वपूर्ण है वो है रथ के पहिए और कठपुतली।
ये देवेंद्र सत्यार्थी जी की रचना है। विमल मित्र जी की रचना है। हम चाकर रघुनाथ के कैसे कैसे सच, मन क्यों उदास है मुजरिम हाजिर। हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार हैं जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, जिनकी रचनाएं हैं मुर्दा घर। हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार हैं वो है रघुवंश, जिनका रचना है अर्थहीन। हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार हैं बंदी उज्जमा और इनकी रचना है एक चूहे की मौत, सभा पर्व, छाकों की वापसी। आगे देखेंगे हम लोग। हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार हैं श्रद्धा राम फिलौरी और इनकी रचना है भाग्यवती। यह जो उपन्यास है हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट की है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान। ये बालकृष्ण भट्ट की दोनों रचनाएं अति महत्वपूर्ण हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है पूर्व प्रकाश और चंद्रप्रभा। पूर्व प्रकाश, चंद्रप्रभा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देवकीनंदन खत्री जी की रचनाएं हैं चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर अथवा कटोरा भर खून, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता, सतीति, भूतनाथ। देवकीनंदन खत्री जी की जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो है चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता, संतति और भूतनाथ। इनकी यह सारी रचनाएं एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारे नेक्स्ट हैं मेहता लज्जाराम शर्मा, जिनकी रचनाएं हैं धूत रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, सुशीला विधवा, आदर्श हिंदू। इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो है आदर्श हिंदू और आदर्श दंपति। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जिनकी रचना है प्रणयिनी परिणय, त्रिवेणी, लौंगलता, लीलावती, तारा, चपला, मल्लिका देवी व बंग सरोजनी, अंगूठी का नगीना, लखनऊ की कब्रा व शाही महल सरा। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है परिणय, त्रिवेणी और लौंगलता। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं गोपाल राय गहमरी, जिनकी रचना है अद्भुत लाश, अद्भुत खून और खूनी कौन। हरिऔध जी की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। इनकी दोनों रचनाएं अति महत्वपूर्ण हैं। ठेठ हिंदी के ठाठ और अधखिला फूल ये हरिऔध जी की रचना है। जगमोहन सिंह की रचना है श्यामा स्वप्न। पंडित गौरी दत्त की रचना है देवरानी जेठानी की कहानी। सिया राम शरण गुप्त की रचना है गोद नारी अंतिम आकांक्षा, जिसमें से अंतिम आकांक्षा महत्वपूर्ण है और ये अंतिम आकांक्षा सिया राम शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। शिव पूजन सहाय की है देहाती दुनिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषभ चरण जैन की रचना है दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, वैश्यायुग और रहस्यमयी। नेक्स्ट हमारे उपन्यासकार हैं भवानी प्रसाद और इनकी जो रचना है वो है पतिता की साधना,
चंदन और पानी, त्यागमयी। प्रेमचंद की रचनाएं हैं प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गमन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। प्रेमचंद द्वारा लिखित जो मंगलसूत्र है वो क्या है? अधूरा है। और प्रेमचंद द्वारा लिखी जो प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, यह सभी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद जी, जिनकी रचना है कंकाल, तितली और इरावती। इनकी ये तीनों रचनाएं अति महत्वपूर्ण हैं, कंकाल, तितली और इरावती। निराला जी की रचनाएं हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले करनामे। जिसमें से इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा और काले करनामे। पंत जी का जो रचना है वो है हार। राधिका रमण प्रसाद सिंह की जो रचना है वो है राम रहीम। इलाचंद जोशी जी की रचना है पर्दे की रानी, घृणामयी, सन्यासी, प्रेत और छाया, मुक्ति पथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, सुबह के भूले, भूत का भविष्य। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है सन्यासी, मुक्ति पथ, जहाज का पंछी, सुबह के भूले, सुनीता, त्यागपथ, परख और मुक्तिबोध। यह इलाचंद जोशी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यशपाल जी की, यहाँ पे माफ कीजिएगा, परख, त्यागपथ, सुनीता, मुक्तिबोध ये जैनेन्द्र जी की द्वारा रचित रचनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारे यशपाल, जिनकी रचनाएं हैं दिव्या, अमिता, झूठा सच, दादा कामरडे, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात, 12 घंटे। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हैं दिव्या, अमिता, झूठा सच, दादा कामरडे। यशपाल जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हमारे अगले हैं अश्क जी, जिनकी रचनाएं हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, सितारों का खेल, बड़ी बड़ी आंखें, गरम रात, एक नन्ही कंदील, पत्थर अलपत्थर। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है गिरती दीवारें और गरम राख। ये अश्क जी की रचनाएं हैं। तो इस तरीके से हमने आज लूसेंट में जितने भी इम्पोर्टेंट उपन्यासकार और उनके द्वारा लिखित उपन्यास है उसको हमने देखा, जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। यहाँ से प्रश्न, यहाँ से आपको 1-2 नंबर अवश्य यहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू।